24 जुलाई 2024, मुंबई का पॉश इलाका वर्ली। सुबह का वक्त, और तभी पुलिस कंट्रोल रूम की लाइन पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। हेलो, मेरे स्पा में एक आदमी की हत्या हो गई है। उसका खून से लथपथ शव कमरे में पड़ा है। कॉल करने वाला था संतोष शेरेकर, वर्ली के सॉफ्ट टच स्पा का मालिक। वर्ली, वो इलाका जहां देश के सबसे बड़े क्रिकेटर्स रहते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह और अंबानी परिवार का आलीशान घर भी यही है। इसी हाई प्रोफाइल इलाके के एक स्पा में कत्ल, ये मुंबई पुलिस के लिए सीधी चुनौती थी। पुलिस टीम तुरंत सॉफ्ट टच स्पा पहुंची। अंदर जो नजारा था, उसने सबकी रूह हिला दी। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका गला धारदार हथियार से काटा गया था और पेट पर लगभग 20 से 25 गहरे वार थे। कातिल ने कोई रहम नहीं छोड़ा था। स्पा मालिक संतोष शेरकर ने तुरंत शव की पहचान बताई। ये गुरु सिद्धप्पा वाघमारे है, मेरी पहचान का आदमी। गुरु वाघमारे का नाम सुनते ही पुलिस चौंक गई, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं था। गुरु 50 साल का, विले पार्ले का रहने वाला, कम पढ़ा लिखा लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी। बचपन से ही बड़ा बनने का सपना देखता था। नेटवर्किंग में माहिर, लोगों से जल्दी घुल मिल जाने वाला। धीरे धीरे उसने ड्राइवर की छोटी नौकरी छोड़कर पुलिस की मुखबिरी करना शुरू कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। पहले वो बस छोटी मोटी जानकारी पुलिस को देता था, लेकिन जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ा, उसका लालच भी बढ़ता गया। फिर उसके हाथ आया आरटीआई कानून, एक ऐसा हथियार जिसने उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। जहां सच्चा आरटीआई एक्टिविस्ट गलतियों को सुधारने के लिए काम करता है, वही गुरु वाघमारे आरटीआई का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए करने लगा। होटल, बार, स्पा, बिजनेस, जहां भी कोई कमी दिखती वो आरटीआई फाइल करता और अंदर ही अंदर सारी जानकारी निकाल लेता। यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। गुरु अकेला नहीं था। स्पा मालिक संतोष शेरकर उसका सबसे बड़ा पार्टनर था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो खुलेआम लोगों से वसूली करता था। कई बार दोनों नकली पुलिस की वर्दी पहनकर रात में छापेमारी के बहाने लोगों को डराते, धमकाते और मोटी रकम ऐंठ लेते। जो पैसे दे देता उसे छोड़ दिया जाता और जो इनकार करता उसकी पूरी जानकारी गुरु वाघमारे सीधे पुलिस को दे देता। सिर्फ इतना ही नहीं, वाघमारे के रडार पर शहर के कई स्पा और मसाज पार्लर भी थे। वो जानता था कि इन जगहों पर मसाज के नाम पर कई बार गलत काम भी होते हैं। वाघमारे इन जगहों पर पहले आरटीआई नोटिस की धमकी देता और फिर कहता, काम चुपचाप चलने दूं या पुलिस को बता दूं। सोच लो, अगर कोई स्पा मालिक या मैनेजर उसकी मांग नहीं मानता तो वो अपने दोस्त अधिकारियों को इशारा करता और अगले ही दिन पुलिस उन स्पा में रेड मार देती। धीरे धीरे वाघमारे की इसी ब्लैकमेलिंग ने उसे इलाके में एक अघोषित शक्ति बना दिया था। ना वो नेता था, ना पुलिस वाला, लेकिन उसके नाम से कारोबारी कांपते थे। वो था एक एक्सटॉर्शनिस्ट जो आरटीआई के नाम पर लोगों की गड़बड़ियां पकड़ता और मोटी रकम वसूलता। इसी काम में वो इतना आगे बढ़ गया कि उसके खिलाफ 8 बलात्कार और वसूली के मामले, 22 नॉन कॉग्निजेबल केस दर्ज हो गए। वो खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहता था, लेकिन वो लोगों की जिंदगी में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। स्पा मालिक शेरकर ने बताया, 23 जुलाई की रात 12:30 बजे गुरु वाघमारे अपने साथ एक लड़की लाया था, मैरी जोसेफ। मैरी सिर्फ 21 साल की और संतोष शेरकर के ही स्पा में काम करती थी। दोनों के बीच उम्र का फर्क दोगुने से भी ज्यादा, लेकिन वो पिछले 2 महीनों से गुरु के बेहद करीब आ चुकी थी। इतना करीब कि वो उसके घर तक जाया करती थी। मगर पुलिस को मैरी की कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वो कहती है, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता था, इतनी बेरहमी से किसी का गला रेत दिया जाए और उसी स्पा में मौजूद लड़की को आवाज भी न सुनाई दे। पुलिस का शक और गहरा गया। पोस्टमार्टम में एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। गुरु वाघमारे की दोनों जांघों पर 22 नामों के टैटू बने थे। एक टैटू पर साफ लिखा था, हे माझे शत्रु आहेत, ये मेरे दुश्मन हैं, मेरी मौत का जिम्मेदार इनमें से कोई होगा। ये बिल्कुल फिल्म गजनी जैसा था। गुरु जानता था कि उसकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए उसने कातिलों के नाम अपने शरीर पर खुद गुदवाए थे। इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर 50 पुलिस वालों के नाम थे, जो कभी उसके दोस्त बने, कभी दुश्मन। ये केस अब और भी उलझ गया था। गुरु की पत्नी मनीषा ने पुलिस को बताया,
गुरु की कई गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन मैरी अलग थी। उसने गुरु की पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। वो गुरु के परिवार से भी घुल मिल गई थी। मनीषा एक और चौंकाने वाली बात बताती है। एक दिन मैरी उनके घर पर थी। तभी मैरी के फोन पर शमशाद नाम के लड़के का कॉल आया, लेकिन मैरी ने झूठ बोला कि वो कुरलाम में है। ये शमशाद कौन था? पता चला यही शमशाद सॉफ्ट टच स्पा का मैनेजर था और हत्या वाली रात वही स्पा बंद करके गया था, लेकिन उसने ताला नहीं लगाया था। मतलब किसी को अंदर आने का मौका जानबूझ कर दिया गया। सायन से वर्ली तक के सभी सीसीटीवी खंगाले गए और तभी पुलिस की नजर पड़ी। बार के बाहर एक स्कूटी पर बैठे दो संदिग्ध युवक, रेनकोट पहने हुए। गुरु और मैरी बार से निकलते हैं और ये दोनों उनके पीछे पीछे। स्पा के बाहर ये दोनों इंतजार करते हैं। जैसे ही स्टाफ निकलता है, रात 1 ये दोनों अंदर घुस जाते हैं। कुछ देर बाद वहीं से निकल जाते हैं, यानी हत्या इन्हीं ने की। लेकिन ये कौन थे? पास की दुकान के सीसीटीवी में एक और क्लू मिला। दोनों ने दुकान से गुटखा खरीदा था, यूपीआई से पेमेंट किया था। यूपीआई नंबर ने पहला कातिल पकड़ा, मोहम्मद फिरोज अंसारी। फिरोज की कॉल डिटेल्स में एक नाम बार बार दिखा, संतोष शेरकर, स्पा मालिक, जिसने पुलिस को पहली कॉल भी की थी। पुलिस ने उसे उठाया। सख्त पूछताछ में वह टूट गया और उसने बताया कि 2010 में उसी ने गुरु को आरटीआई के जरिए वसूली का धंधा सिखाया था। दोनों पार्टनर थे, लेकिन 2023 में झगड़े के बाद वे अलग हो गए। दोनों एक दूसरे के स्पा और कारोबार पुलिस से बंद करवाने लगे। दुश्मनी बढ़ती गई, पर शेरकर अकेला मास्टरमाइंड नहीं था। कहानी में एक और किरदार था, फिरोज अंसारी, जो शेरकर का पार्टनर था। गुरु की वजह से उसका भी एक स्पा बंद हुआ था, इसलिए वो भी बदले की आग में जल रहा था। शेरकर जानता था कि गुरु वाघमारे को गिराने का सबसे आसान तरीका है उसके दिल पर हमला करो। इसीलिए उसने मैरी को गुरु के करीब भेजा। मैरी गुरु के हर मूवमेंट, हर प्लान, हर सीक्रेट की खबर शेरकर को देती थी। गुरु पूरी तरह मैरी के प्यार में डूब चुका था। उधर मैरी कातिलों की आंख और कान बनी हुई थी। फिरोज ने अपने दिल्ली वाले साथी शाकिब अंसारी को बुलाया, एक हिस्ट्री शीटर। शेरकर ने दोनों को 1 लाख रुपयों की सुपारी दी। उन्होंने कई बार कोशिश की, पर हर बार गुरु बच गया। आखिर 23 जुलाई को अंतिम प्लान बनाया गया। 23 जुलाई गुरु और मैरी सायन के बार में शराब पीते हैं। फिर मैरी के कहने पर दोनों वर्ली के सॉफ्ट टच पा जाते हैं। शमशाद आखिरी बार अंदर झांक कर देखता है। कमरा शांत है, लाइट्स धीमी है। वो शटर तो बंद कर देता है, बट ताला लगाना भूल जाता है। यही गलती आगे चलकर एक खून की रात का दरवाजा खोलने वाली थी। रात के 1:30 बजे शहर की सड़कों पर सन्नाटा है। अंधेरी सड़क के बीच 2 परछाइयां रुकती है। सिरोज और शाकिब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर बिना आवाज किए शटर उठाते हैं और स्पा के अंदर घुस जाते हैं। कमरे के अंदर गुरु वाघमारे गहरी नींद में सो रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मौत उसके इतने करीब खड़ी है। सबसे पहले दोनों मैरी को बहाने से दूसरे कमरे में भेजते हैं, ताकि गवाह न रहे, ताकि कोई शोर न सुने, ताकि जो होने वाला है वो सिर्फ दीवारें ही देख पाए। सिरोज एक कैंची उठाता है। शाकिब उसके हाथ से उसे खींच लेता है। दोनों धीरे धीरे उसे तोड़कर 2 हिस्सों में कर देते हैं, जैसे सब पहले से प्लान हो। अब उनके हाथ में 2 तेज धारदार ब्लेड है। दोनों एक साथ उसके करीब जाते हैं। गुरु नींद में करवट लेता है, पर बहुत देर हो चुकी है। पहला वार सीधे गले पर, गहरी, तेज और बेरहम चोट। गुरु उठने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो आवाज निकाले, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार लगभग 25 वार किए जाते हैं। कमरा खून से भर जाता है। गुरु वाघमारे वही, उसी बिस्तर पर, दम तोड़ देता है। सिरोज और शाकिब बिना किसी घबराहट के बाहर निकल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह मैरी घबराई हुई स्पा मालिक को फोन करती है। सर, यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है और यहीं से इस केस की पहली परत खुलती है। सीसीटीवी, यूपीआई पेमेंट और कॉल रिकॉर्ड से पूरा प्लान सामने आया। संतोष शेरकर गिरफ्तार। मोहम्मद फिरोज अंसारी नाला सोपारा से पकड़ा गया। शाकिब कोटा, राजस्थान से पकड़ा गया। मैरी और शमशाद दोनों को हिरासत में लिया गया। गुरु वाघमारे की मौत उसी दुनिया में हुई, धोखे, डर, वसूली और अपराध की दुनिया, जिसे उसने खुद बनाया था। सबसे हैरानी की बात, जिस आदमी ने अपने 22 दुश्मनों के नाम टैटू में लिख डाले, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे मारने वाला
मोहम्मद फिरोज अंसारी, उसका असली दुश्मन उसकी लिस्ट में था ही नहीं। यही केस हमें सिखाता है, अपराध की दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता। हर रिश्ता सिर्फ जरूरत से जुड़ा होता है, और वही जरूरत एक दिन मौत बनकर सामने खड़ी होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सच के करीब आने के लिए सब्सक्राइब कर लें ट्रू क्राइम डेप्थ्स, क्योंकि यहां सच हमेशा गहराई में मिलता है।